पिछले कुछ सालों में हम में से कई लोगों ने कुछ चीजें जो कि लीगल या इलीगल के बारे में जानने की कोशिश की होगी, जैसे राजद्रोह का कानून, असहमति का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी जैसे वाक्यों का मिश्रण हमारे सामने डाल दिया गया है। हालांकि बड़े संख्या में युवा इन चीजों के बारे में अब खुलकर बात कर रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी कई कानून हैं जो मानो या ना मानो भारत में कुछ रोजमर्रा की चीजों को अवैध बनाती है। यहाँ हम कुछ सामान्य चीजों के बारे में बात करेंगे जो कानून के अनुसार अवैध है या इलीगल है। दिल्ली में टिड्डियों के हमले पर कानून। पूर्वी पंजाब ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट डिजीज एंड नॉक्शियस वीड्स एक्ट 1949 के अनुसार यदि टिड्डियों शहर पर हमला करते हैं लेकिन आप डोल पीट कर अधिकारियों को इसके सूचना नहीं देते हैं तो आप पर 50 रुपए का जुर्माना लग जाएगा। है ना ये अजीब कानून? पर यह कानून लागू था, रास्ते पर मिला हुआ पैसा। 1878 के द ट्रेजर ट्रोव एक्ट के अनुसार आपको जो भी खजाना मिलता है वह रानी का होता है, यानी अंग्रेजी हुकूमत। लेकिन अगर यह 10 रुपए से कम है तो आप इसे रख सकते हैं। यदि अधिक है तो आपको इसकी सूचना अधिकारियों को देना होगा। हाँ जी, हम बिल्कुल यही करते हैं और करते रहेंगे। बिना परमिट के पतंग उड़ाना गैर कानूनी है। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 के अनुसार जो कहता है कि आपको विमान उड़ाने के लिए परमिट या लाइसेंस की जरूरत है, पतंग उड़ाने के लिए भी आपको इसी तरह की परमिट की आवश्यकता होती है। फिर भी हमें पेश तो लड़ानी है तो पतंग तो जरूर उड़ाएंगे। 10 से ज्यादा जोड़ों को एक साथ डांस करना गैर कानूनी है। मनोरंजन के लाइसेंसिंग एंड कंट्रोलिंग प्लेसेस ऑफ अम्यूजमेंट सिनेमा के अलावा 1960 के अनुसार यदि एक ही मंच पर एक ही समय में 10 से अधिक जोड़ों को नाचते हुए देखा जाता है तो कानून में जोड़ों की संख्या को कम करने या पूरी तरह से बंद करने की शक्ति है। सड़क किनारे दांतों को ठीक करवाना या कान साफ करवाना। डेंटिस्ट एक्ट 1948 के चैप्टर 5 सेक्शन 49 के अनुसार भारत में सड़क डेंटिस्ट्री अवैध है। क्या हुआ अगर वे आपसे कोई समस्या के लिए लगभग 150 रुपया वसूलते हैं, जिसकी कीमत 10,000 रुपया से अधिक हो सकती है। इसी तरह का कानून सड़क किनारे कान की सफाई करने को भी अवैध मानता है। आत्महत्या का प्रयास करना। सेक्शन 309 ऑफ द आईपीएस धारा के अनुसार आत्महत्या का कोई भी प्रयास कानून के तहत दंडनीय था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें एरोम शर्मिला को नजरबंद करना पड़ा और उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ा। हालांकि उसने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। एएफएसपीए को निरस्त करने की उसकी लड़ाई लंबे समय तक जारी रही। वेश्यावृत्ति। भारत के कुछ शहरों और कस्बों में रेड लाइट क्षेत्र मौजूद होने का एक कारण है। आप किसी को सेक्स के लिए पैसे दे सकते हैं। कोई भी आपको इसके बारे में कानूनी रूप से परेशान नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप किसी दलाल के पास जाते हैं या किसी और की दलाली करने की कोशिश करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। फैक्ट्रियों में महिलाओं का काम करना। क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 के तहत महिला कर्मचारी को रात की ड्यूटी में काम करना भी अवैध है। मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को इस कानून के बारे में नहीं पता। तो दोस्तों, आपको इन कानूनों के बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताइए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी। अगर आपको कोई भी नई जानकारी हासिल हुई है तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्ते, अधियो।